Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुलाब है जलता भाई 100 बातों की एक बात, ये लड़का पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है और फिर अपने बाप का दायां हाथ है। रहने दे मिर्जा साहब, मुझे तो वो खातून एक आंख नहीं भाई। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे घर में बेटी दे दूं जहां उसकी सास की पीठ पीछे लोग हंसी मजाक उड़ाएं? अरे बेगम, हंसी मजाक तो पीठ पीछे लोग बादशाहों का भी उड़ाते हैं। जब ताजा गुलाब है जलता आई एम सॉरी, मैं भूल के आपको कहाँ ड्रॉप करना था। मामा ने बताया था, मुझे याद नहीं। आप ऐसा करें, मुझे यहीं उतार दें, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। मेरी वजह से आप लेट हो रहे हैं, मेरा कॉलेज बहुत दूर है। अभी तो आपकी वजह से न जाने क्या क्या होना है। बस बस यहीं उतार दें, मुझे यहीं रोक दें गाड़ी। ये कॉलेज तो नहीं है आपका? मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे यहीं उतार दें। सुन लिया है मैंने, बहरा नहीं हूँ। देखें, मैं आंटी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे यहीं उतार दें। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ सकती हैं? आपको कॉलेज ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए मैं आपको सही सलामत आपके कॉलेज ड्रॉप करूंगा। वैसे भी अब आप किसी और की अमानत है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी ने रास्ते में आपको मेरे साथ देख लिया तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। प्लीज आप मुझसे ये फजूल बातें ना करें तो अच्छा होगा। मैं आपसे बात ही नहीं करता ना, ये ज्यादा बेहतर है। थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं है, ड्राइवर जो हूं मैं आपका। ना ही आप मेरे ड्राइवर हैं और ना ही मैं किसी की अमानत हूँ। अलबत्ता मेरी जान अल्लाह की अमानत में है। अच्छा, फुर्सत से सोचूंगा इन बातों के बारे में। टाइम जाया करेंगे आप अपना। रोशनी, एक मशवरा है मेरा, गुस्से में हमेशा काम खराब होता है। गुस्से में कोई ऐसा फैसला मत कर लीजिएगा कि बाद में आपको पछताना पड़े। अब एक भी लफ्ज और बोला ना तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। आपका भरोसा नहीं है, मैं आपकी वजह से अपना तमाशा नहीं बनवा सकती। ठीक ही कहती है शबनम। शबनम, रुस्तम, आज तेरे को पता है मैंने सवेरे सवेरे आसिया से बात कर ली। अरे वेल डन मम्मी, अर्ली मॉर्निंग गई थी क्या आप? स्टूपिड, मेरे को सरसाम हुआ है जो मैं सवेरे सवेरे उधर चली जाऊं। टेलीफोन पे बात की है। अच्छा मम्मी, और राजी तो है ना? आपने पूछा उनसे कि मैं उन्हें कैसा लगा? मेरा बच्चा, तू सिर्फ दुश्मन को बुरा लगेगा, जान का टुकड़ा है तू। मैंने तो बस दिल की बात बोली। क्यों? मेरे दिल की बात आपने क्यों बोली? मैं हूं ना, खुद कहूंगा। ना ना ना। अच्छा मम्मी, मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात बता दूं आपको, रोशनी इस घर के अलावा कहीं और नहीं जाएगी। और जाएगी क्यों? कमी क्या है आखिर मुझमें? तू क्यों फिक्र करता है बेटा? तेरी माँ है ना, मेरे आश्रय में रहना, इंशाल्लाह सब ठीक कर दूंगी। देखिए बेगम, इनकार करना अगरचे तय था,
मगर आपको खुद से फोन नहीं करवाना चाहिए था। अरे भाई, उनके फोन का इंतजार करती, फोन आता तो धीमे अल्फाज में रसानती के साथ मना कर देती। आप करते रहिए चूके चुनाचे, मैं भर पाई। अरे वो खातून तो बात करते हुए सांस लेना ही भूल जाती हैं। मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है। आपने कभी मुझे देखा है इतनी लंबी लंबी फोन पे बातें करते हुए? आज वो माली से गोडी का काम कराना था और मैं 2 मिनट के लिए फोन पे बातें करने लग गई। लो, वो तो चल दिया। अब करते रहो, उनका इंतजार, आएंगे शाम को 100 बहानों के साथ। तमाम रख रखाव की तो हम तजहीज़ो तकफीन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा रख रखाव तो होना चाहिए। और वैसे भी जाहिर तो लड़के में कोई बुराई मुझे नहीं तो क्या सर पे रखकर नाचे उसे? आप वज़ादारी की बात कर रहे हैं ना, तो वज़ादार लोग को खानदान देखते हैं। हमें भी तो खानदान ही चाहिए। दौलत की कोई कमी थोड़ी है हमारे पास। खैर, अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका। क्या बोली आप? मेरे को समझ नहीं आई। ये सब किस्मत की बातें हैं, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। आप समझी में, आप मजाक कर रही हैं। ये बाज लोगों की आदत होती है ना, खुशखबरी सुनाने से पहले थोड़ा मजाक करते हैं। मैं आपसे बिल्कुल संजीदा गुफ्तगू कर रही हूँ। असल में बात यह है कि रोशनी के लिए एक और बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ था। मेरे रुस्तम से अच्छा? अरे मेरा बच्चा हीरा है, हीरा, 24 कैरेट डायमंड। कुलसुम जी, हर माँ के लिए उसका बच्चा हीरा होता है। वो रिश्ता डॉक्टर का है और मिर्जा साहब ने उन्हें बेहतर समझा रोशनी के लिए, तो उनके हक में फैसला कर लिया। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी एक अच्छी बहू मिल जाएगी। ये बात सुनो, मेरे को एक बेटे से ना 4 बहुएं मिल सकती हैं, लेकिन बात बहुओं की नहीं है, मेरे बेटे की पसंद की है। हाँ, उसका इलेक्शन है। जी, सिलेक्शन। वही। कुलसुम जी, मुझे आपसे ये सब कहते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। मेरी तरफ से बहुत माजरत। अरे वो लोग मेरे से डरते हैं क्या? सुबह जब मैंने आसिया को फोन की तो उसने क्यों नहीं बोली? अरे ये मनूस खबर अभी मैं अपने बच्चे को कैसे सुनाऊं? बात सुन, तेरे पास उसका नंबर है, तू डायरेक्ट उसको फोन करके बोल दे। भाई मेरा तो बीपी शूट कर रहा है, जाऊं मैं जाके ब्लड प्रेशर की गोली रखूं जबान के नीचे। क्या औरत है और कितना बोलती है। क्या कह रही है कुलसुम? अरे जो आप सुन रहे हो। मिर्जा साहब ने तो कहा था कि सोचेंगे, 2-4 दिन गौर करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। 24 घंटों में उन्होंने 2-4 दिन का सोच लिया। हमारे फोन का इंतजार नहीं किया, खुद फोन करके जवाब भी दे दिया। कमाल कर दिया मिर्जा। ये कमाल नहीं हुआ है, जमाल हुआ है। आपको पता नहीं है, इन्होंने हमारी इंसल्ट की है। बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है? इन्होंने ऐसे करके हमारे को लानत दिखाई है। वो ऐसे करके दे, ऐसे करके दे, लानत तो लानत थी। वैसे इस तरह से इतनी जल्दी इनकार करने की कोई खास वजह ही हो सकती है। इनको अपनी छोकरी का पिराइड होएगा। ओए, कोई गड़बड़ है जरूर, वरना ऐसा कभी होता नहीं है। अभी हमारे बेटे का क्या होएगा? ये तो बोलता है इसी से शादी करूंगा। अरे रुस्तम को छोड़, थोड़े दिन गुस्सा करेगा, वो तो हर सीजन में उसको 2-4 दिन ऐसा दौरा पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है। अरे इससे पहले उसने मेरे को कभी शादी का बोला? कितनी गर्लफ्रेंड है उनकी, कभी नहीं बोला माँ मेरी शादी करवाओ। कुलसुम, कभी कोई गर्लफ्रेंड से शादी करता है? तो ये जो अपने लव की मैरिज होती है ने गर्लफ्रेंड ही क्या, ये शादी नहीं होती है? ये गहरी बात है, तुझे क्या समझाऊं? अरे तू ऐसा समझ के वो गर्लफ्रेंड जिसके बारे में पता हो कि किसी और की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उससे बंदा शादी कर लेता है। समझ आई बात? तभी कह रहा था रहने दे। अरे हाय, मेरे बच्चे का क्या करूंगी? इसका तो दिल टूट गया। ये तो बहुत गुस्सा करेगा। इसका तो गुस्सा, ऐसा ब्लड प्रेशर इसका लो हो जाता है गुस्से में। तू जान, तेरा बच्चा जाने कैसे संभालती उसे, मुझे क्या। लाडला तेरा ऐसा बात।
बताओ, बाप का दिमाग खराब हो तो मैं संभालूं, जब भी उसकी मुसीबतें मैं गले लूं, हैं? एक तो ये आदमी के सामने मेरी बात ही नहीं होती है। जाकर अंकल आंटी से रोशनी के रिश्ते की बात करें। मामा, मैं अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो रहा हूं। ये क्या बात हुई? आप उनसे जाके बात करें, चाहे वो लोग हमें इस घर से निकाल। सलमान, वो बेटा उन्होंने तो इनकार कर दिया। क्या क्या कह रही हैं आप? देखो, मेरे को मनुष की अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन आपको ये मनुष खबर सुनानी तो थी ना। मैं रुस्तम को टकरा दिया और ठुकराने में जरा सी देर भी नहीं लगी। रुस्तम, मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है। नहीं मम्मी, नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं है। रोशनी किसी और की हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मामा, एक्चुअली आज सीनियर्स के साथ कॉन्फ्रेंस थी, बस उन्हीं के साथ कुछ स्नैक्स खा लिए थे, अब भूख ही नहीं लग रही। मैं परेशान हो गई थी कि तुम घर आते ही कमरे में क्यों बंद हो गए। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मामा, आप बेफिक्र रहो। बहुत बर्दाश्त है मुझ में। मेरी पर्सनल लाइफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करती। ऐसे मैं एक बात सोच रही थी, गलती हो गई मुझसे। क्या क्या सोच रही थी आप? वो ही सेठ पूना वाला की जो मैंने मुलाकात कराई मिर्जा साहब से, फायदा कुछ हुआ नहीं, उल्टी शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। शर्मिंदगी? भाई, आसिया ने तो मुझे कल साफ साफ कह दिया कि वो सेठ साहब की फैमिली से मिलकर बहुत मायूस हुई है। अलबत्ता मिर्जा साहब रुस्तम की क्वालिफिकेशंस को काफी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन आसिया ने साफ साफ कह दिया है कि उसे हरगिज ये रिश्ता कबूल नहीं है। सेठ साहब से अच्छे खासे ताल्लुकात बन रहे थे, इस शहर के सखी और हमदर्द लोगों में उनका शुमार है। इसी शहर में बहुत से लोग सेठ साहब के बारे में कुछ और बातें भी करते हैं। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि हर कामयाब इंसान के बहुत सारे दुश्मन और हासिद भी होते हैं। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था। आसिया किसी शाही घराने के रिश्ते के इंतजार में है। तो मामा, फिर एक काम करते हैं, हम दो मिलकर दुआ करते हैं कि आसिया आंटी को कोई प्रिंस दामाद मिल जाए। आमीन। किस दिल से मजाक कर रहे हो तुम अपनी माँ से? मैं सब कुछ महसूस करती हूँ। मामा, अगर आप सब कुछ महसूस करती हैं ना, जाकर अंकल आंटी से रोशनी के रिश्ते की बात करें। मामा, मैं अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो रहा हूं। ये क्या बात हुई? आप उनसे जाके बात करें, चाहे वो लोग हमें इस घर से निकाल। सलमान, बस मुझे कुछ नहीं पता, चाहे वो लाख मर्तबा इनकार करें, अगर आपको बात करनी हो। कहाँ रख दी यार फाइल? आप यहाँ कहाँ से आ गई? आप तो घर से मिस यूनिवर्स बनने के चक्कर में निकली थी। चल, कोई बात नहीं, होता है। वो बेटा उन्होंने तो इनकार कर दिया। क्या क्या कह रही हैं आप? देखो, मेरे को मनुष्य की अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन आपको ये मनुष्य खबर सुनानी तो थी ना। मैं तुमको टकरा दिया और ठुकराने में जरा सी देर भी नहीं लगी। रुस्तम, मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है। नहीं मम्मी, नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं है। रोशनी किसी और की हो ही नहीं सकती,
सवाल ही नहीं पैदा होता। फालतू की बातें नहीं कर। तू अभी उसको भगा के लिया, वो तेरे से लव वव नहीं करती है। अभी चुप करके मैं बोलती हूँ बंटी से शादी कर ले। दिमाग घूम रहा है मेरा इस वक्त। बंटी अगर इस वक्त मेरे सामने आ गई ना, शूट कर दूंगा उसको मैं। ये माँ पागल हो गया है रुस्तुम तो। मम्मी आप प्लीज मुझे पागल होने दीजिए। जाइए जाके अपने रूम के अंदर इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए आप। ये मम्मी पे गुस्सा क्यों करता है? माँ का क्या कसूर है? तेरे में जोर है, जा जाके लड़की उठा के ले। हमने तो वो सब किया जो हमारे से हो सकता था। मेरे को बोला, मैंने कितना खर्चा किया उसके ऊपर। मैं मिठाइयाँ भी लेके गई, जोड़े भी लेके गई, जेवरात भी लेके गई। मैं क्या करूँ? मम्मी प्लीज खुदा का वास्ता है मुझे अकेला छोड़ दे। चाहिए आप, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे नहीं मानेगा। तेरे पॉप को भेजती हूँ, तेरे को सीधा करेगा। एक लड़की के पीछे जिंदगी खराब करेगा क्या? मम्मी प्लीज। किसे कर रहा है? जैसे बोले बाबा माफ करो। देख, ये औलादे होती है। एक छोकरी देख ली तो माँ को भूल गया। माँ को बोलता है जा अंग्रेजी सीख। दरवाजों से मैं बोलो अंग्रेजी सिखाओ मेरे को। मेरे मन्नत का बेटा तो ऐसा वायड़ा हो गया। अल्लाह, जिसने किया उसका मुंह काला करना, बर्बाद कर देना उसको। सेठ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? लेकिन हम ठीक नहीं हैं। वी आर रियली वेरी शॉक्ड। जानती हूँ सेठ साहब, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आपको उनसे मिलवाना बस मेरा इतना ही काम था। और आप तो जानते हैं कि ये किस्मत की बात है, जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। लेकिन मैम मेरे ख्याल में हमें इतनी जल्दी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं एक बार मिर्जा साहब से और बात जरूर करूंगा। जरूर कीजिए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। मैम एक्चुअली ये बात नहीं है कि रुस्तुम के लिए कोई लड़कियों की कमी है। अब लेकिन पता नहीं है एकदम से वो रोशनी के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। कल तक हम उससे शादी की बात करते थे तो वो मस्के टाल देता था, लेकिन इस मामले में वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। सेठ साहब मैं क्या कह सकती हूँ? ये बात तो रोशनी के वालिदैन ने कही है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। नहीं 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 नहीं, यू आर वेरी नाइस, वेरी कंसिडरेट। हाँ मैम, एक फेवर चाहिए आपकी। जी मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। देखिए, जब हम रोशनी के पेरेंट्स को, मिर्जा साहब वगैरह को कन्विंस करें तो प्लीज आप हमारी फेवर कीजिएगा। सेठ साहब मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज संडे है तो इसका मतलब है कि इस अखबार से पाई पाई वसूल की जाएगी। हाँ, वो तलाशी गुमशुदा की तस्वीरें भी देख लीजिए, गौर से देखिएगा। और अगर कहीं वो रास्ते में नजर आ जाए ना तो उसे घर तक पहुंचा कर आइएगा, जैसे झूठे को घर तक पहुंचाते हैं। अरे जरा सांस तो लीजिए। अच्छा देखिए, एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अपना सांस अंदर खींचिए पूरा, और उसके बाद उसे आहिस्ता 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 बाहर निकालिए। अरे बड़ा अच्छा असर पड़ता है ज़हन पे। अपने मशवरे आप प्लीज किसी जरूरतमंद के लिए रखिए। सारा हफ्ता काम काम काम, और इतवार को ये अखबार।
ओहो, बाबा ये लीजिए, ये चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है। अरे बाबा भाई बाबा, अभी तो तुम ऐसा करो, अपनी अम्मा के लिए एक गिलास पानी ठंडा लेके आओ। इनका टेम्परेचर नुक्ता उबाल तक पहुंच गया है। मैं इस वक्त बहुत संजीदगी से बात कर रही हूँ, आप प्लीज जरा तवज्जो से सुन लेंगे। जनाब, मैं मतन गोश हूँ। मम्मी क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? बस तुम दरमियान में बिल्कुल मत बोलना। मिर्जा साहब, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ आपका, आगे फरमाइए। आप इसे अदीबा के साथ काम करने से मना कर दें। अरे वरना इसी तरह अजीब और गरीब किस्म के नौ दौलतिये मेरे घर में आते रहेंगे। मम्मी आप कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही हैं, और वैसे भी गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो तुम ही माँ का ख्याल कर लो, अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो। आपने नाश्ते के बाद दवा ली? बाढ़ में गई दवा। अरे मिर्जा साहब, दौलतमंद बेवा के सामने तो बड़े बड़े शैतान बलि बन जाते हैं। ये तो नन्ही मासूम बच्ची है, इसे क्या पता। इसे अगर अकल नहीं है तो आप तो मामले की नजाकत को समझे। अरे मेरी बच्ची के पीछे अगर कोई उल्टे सीधे नौ दौलतिये लग गए तो क्या होगा? मम्मी क्या हुआ आपको? टीस उठी है। ओहो, चलो बेटा कमरे में ले चलो। संभाल। नजर नहीं आ रहा कुछ। अरे बस, आप अभी चले। अगर वीजा की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरी हो गई तो हो सकता है इसी हफ्ते के आखिर में 2 पेशेंट्स को लेकर इटली चली जाऊं। जाहिर सी बात है मामा, जाना तो है, मगर मुझे डर है कि कोर्ट की जो डेट मिलेगी वो मिसमैच ना कर जाए, क्योंकि शबनम का कोर्ट में बयान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही लीगल प्रोसेस स्टार्ट होगा। तुमने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उसकी एप्लीकेशन तो लगा दी थी ना? हाँ, वो तो सब हो चुका है, लेकिन शबनम का एक हल्फी बयान बहुत जरूरी है। वैसे शबनम की तबीयत कैसी है? चांद को ग्रहण लग चुका है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। वैसे तुम्हारी बात तो हो चुकी होगी ना उसके उस नाम नेहाद आशिक से? मामा, सुना तो यही है कि इश्क बहुत हिम्मत वालों का काम, मगर वो गिरफ्तार होते ही रो पड़ा। कहने लगा मैं शबनम का मुजरिम हूँ, शबनम जैसी भी हो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यही मेरे गुनाह का कफारा है। सजा से बचने के लिए अगर वो शादी कर भी लेगा तो इस बात की जमानत कौन देगा कि वो अगले दिन उसे तलाक नहीं देगा? मामा बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उम्र गुजर गई है ये ड्रामा बाजियां देखते देखते। मामा, हो सकता है कि वो सच में गिल्टी फील कर रहा हो। जिससे उसका चेहरा छीना है, कोई जाकर उससे तो उसके ख्यालात पूछे। इश्क का नाम उसके लिए गाली बन चुका है। एक जवान खूबसूरत लड़की को जितने अपने चेहरे से प्यार होता है, उसका मुकाबला कोई आशिक नहीं कर सकता। बहुत खूब। तो क्या औरत सिर्फ अपने चेहरे से प्यार करती है? चेहरे पर 2 आंखें भी होती हैं सलमान। उन आंखों में किसी का अक्स होता है, तभी तो वो सितारों की तरह चमकती हैं। जिस लड़की के पास आंखें ना हो, कोई अक्स ना हो, उसके तो जैसे सीने से दिल निकाल लिया हो। मामा, आपकी बातें सुन के मुझे पता है क्या फील हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि चेहरे छीनने वालों के लिए एक नया कानून बनवाऊं, और उस कानून में उनके लिए सजा सिर्फ सजाए मौत हो, और वो फांसी उन्हें बीच चौराहे पे दी जाए ताकि लोगों के लिए इबरत बने। मगर अफसोस, हमारे मुल्क का कानून सिर्फ किताबों में रह गया है। प्रैक्टिकली उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। मैं आसिया से आज ही बात करूंगी। तुम्हें मैं रोशनी के आगे शर्मिंदा नहीं करूंगी। परेशान मत हो। थैंक यू मामा। रोशनी, दरअसल तुम्हारी माँ तीमारदारी कर करके और अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के इतनी थक चुकी है कि अब उन्हें हॉस्पिटल के नाम से भी चिढ़ हो गई है। लेकिन बाबा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो करना होगा।
अब देखते हैं कि तुम उन्हें कैसे राम करती हो। अब उन्हें संभालना एक बहुत टेढ़ी खीर है। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। समझ में नहीं आया कि मसला क्या है। सारे टेस्ट क्लियर हैं, दवाएं भी बाकायदगी से ले रही हैं, आखिर चक्कर क्या है? लेकिन बाबा, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मम्मी रीटेस्ट कराने को तैयार ही नहीं। इस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि ESR कितना है? हाँ बेटा, परेशानी तो यही है कि वो तो अस्पताल का नाम सुनते ही भड़क जाती है। अब कल मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे कहने लगी कि आप जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल में फेंक के आना चाहते हैं। अब बताओ मैं क्या कहूँ? मम्मी ने तो हम बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल उनने हॉस्पिटल्स को भुगता बहुत है। पहले उनकी वालदा बीमार हो गई, उनके सिलसिले में साल हर साल हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहे। फिर बड़े भाई को कैंसर हो गया, वो कभी पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, कभी बाहर के हॉस्पिटल्स। दरअसल तुम्हारी माँ तीमारदारी कर करके और अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के इतनी थक चुकी है कि अब उन्हें हॉस्पिटल के नाम से भी चिढ़ हो गई है। लेकिन बाबा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो करना होगा। अब देखते हैं कि तुम उन्हें कैसे राम करती हो। अब उन्हें संभालना एक बहुत टेढ़ी खीर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सोचा ऑफ कर लूं। क्या हुआ? बस फिर वही चक्कर। बहुत मुश्किलों से टैबलेट खिला के सुलाया। अब सो गई है? चलो फिर मैं रात को आके मिलूंगी इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह करे उनकी तबीयत ठीक हो जाए। आमीन। परेशान मत होना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? हेलो, मैरी? तो मर चुकी है, सुसाइड की थी उसने, सबको पता है। आवाज $31, $32, $33, $34, $35, $37, $37, $38, $39, मैंने कहा था ना, आप बहुत झूठ बोलते हैं। क्या मतलब? आपने तो कहा था कि मैं 100-200 लगा लेता हूँ, तो फिर ये क्या है? हाँ हाँ, तो अभी लगाए ना 106। मैं यहाँ बैठी हुई सब गिन रही थी। वैसे मैंने ठीक कहा, आप लॉयर नहीं लायर हैं। वैसे एक बात बताइए, आप इतनी सुबह सुबह मुझे देखने आई हैं? बस, या तो इंसान को गलत फहमियां मार देती है या खुश फहमी।
अच्छा, वैसे आपको गलतफहमी है या खुशफहमी? कुछ नहीं। कुछ तो है। 106, 107, 200। लगा तो लिए 200। भाई हमने बात की, उन्होंने जवाब दे दिया, बात खत्म, खलास, फिनिश। मम्मी अगर आपको 10 बार भी वहां जाना पड़ेगा ना तो आप जाएंगी? तेरा मतलब है हम 10 बार जाके उधर बेइज्जत हो गए? हाँ, तू औलाद नहीं है, दुश्मन है हमारा, दुश्मन। माएं तो औलादों के लिए जान दे देती हैं अपनी, आप इतना नहीं कर सकती? भले तू जान ले ले, नहीं जाती, जो भी कर ले मेरे से। मम्मी मम्मी प्लीज एक बार मेरे कहने पे वहां जाके इनकार की वजह तो पूछ लें। आपको पता है पॉप्स ने ये बात की, अगर तेरी माँ जाएगी ना तो मैं भी चला जाऊंगा। प्लीज मम्मी। तेरे ही कहने पे तो गई थी मैं। अरे उनको छोकरी है तो इतना गरूर, मेरा तो बेटा है, मेरे को तो सूट करता है। क्या गरूर और क्या? मम्मी प्लीज एक बार मेरे कहने से चली जाएं। अरे मेरा बाप, तेरे कहने से मैं गई थी, अभी तो किसी के बाप के कहने से मैं नहीं जाऊंगी। अरे उनके लिए रिश्ते बहुत, हमारे लिए छोकरियां बहुत। मम्मी कौन सी छोकरियां? रोशनी जैसी एक लड़की भी नहीं है आपके सर्कल में। बनती है ना, कितनी प्यारी, कैसी खूबसूरत लड़की है, क्या हो गया तेरे को? मम्मी ये जो आपकी बंटी है ना, इसे मैं शूट कर दूंगा। हाँ? हाँ। दिमाग खराब हो गई, हमारी भी इज्जत का सवाल है, तमाशा बनाया इसने। बेटी को सूट करेगा। ये लीजिए, ये दूध पीजिए। अरे वाह भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जीती रहो, खुश रहो, फलो फूलो, जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाओ बस। फिर अपने घर की हो जाओ? मम्मी क्या ये मेरा घर नहीं है? आप हमेशा ना पुराने जमाने की औरतों की तरह मुझे यही दुआएं देती हैं कि अपने घर की हो जाओ। मैं अपने घर में ही हूँ, अपने बाबा के घर पे। बेटा, औरत की असल जिंदगी यही है। जी नहीं, औरत की असल जिंदगी ये नहीं होती। जरूरी तो नहीं है कि शादी ही औरत की असल जिंदगी हो। अब मुझे देखिए, मैं डॉक्टर बन रही हूँ, बहुत सारे एम्स होते हैं लड़की के। घर को बहरहाल औरत ही रोशन करती है, इसलिए तो तुम्हारा नाम हमने रोशनी रखा है, ताकि तुम्हें सारी जिंदगी याद रहे कि तुम्हें अपने इर्द गिर्द रोशनी रखनी है। कितनी अच्छी बातें करती है ना, तबीयत ही बंदे की खुश हो जाए। शायद आज तुम्हारा मूड ज्यादा अच्छा है, इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा मम्मी, आप सिर्फ एक बार अपना टेस्ट करा लें। लो, फिर टेस्ट करा ले। तुमने और तुम्हारे बाबा ने चिड़ बना ली है मेरी। मम्मी अब देखिए, इंसान को फिट और हेल्दी रहना चाहिए। आपको पता है हॉस्पिटल में कैसे कैसे लोग आते हैं जिन्हें 5 साल तक फ्लू नहीं हुआ, वो भी आते हैं। डॉक्टर कमजोर लग रहे होते हैं उनके आगे, इसलिए मेरी बात मान लें। नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं कराने टेस्ट वेस्ट। उम्र गुजर गई मेरी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लगा के, चिढ़ होने लगी डॉक्टर्स के नाम से। अच्छा देखिए, डिस्पेंसर आएगा, वो आपका ब्लड ले जाएगा, बस इतनी सी तो बात है। इजाजत दे दें। मुझे हुआ क्या है? अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा वैसा हुआ है। आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अच्छा ये दूध खत्म करना है, मैं भी जा रही हूँ, फिर आके दोबारा देखूंगी, ठीक है? अच्छा मेरी माँ, अभी पी लेती हूँ मैं। कोई चीटिंग नहीं। ओह, बच्चे एक उम्र में आके बड़े बन जाते हैं माँ बाप के। ए रुस्तम, ए रुस्तम, ए मेरा बच्चा, मेरी बात सुन मम्मा। ये रूह है ना, मेरे को देखो, रूह अभी मेरे को टेलीफोन भी करने लगी हुई है, मैं उसकी आवाज बोल नहीं सकती। रूह? किसकी रूह? उसने मेरे को बोला बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम।
हंसता है तू, हाँ वहां पे हंसता है, शर्म नहीं आती तेरे को? नहीं मम्मी, कैसे बात, आपकी बात क्या हुई है, कब बात हुई आपकी उससे? मेरे को पहले ही पता था उसकी रूह भटक रही है। ये जो हराम मौत मरता है ना, उसकी रूह भटकती रहती है। अच्छा, फोन कर रही थी आपको? हाँ। इसका मतलब है कि वाकई जिंदा है। मम्मी दिखाएं मुझे फोन, दिखाएं। इस नंबर से कॉल है? अरे तो आखिरी है तो यही होगा ना। मम्मी नंबर स्विच ऑफ है उसका। और अब क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ? पहले कर लिया था उसने जो आप कुछ करवाएगी हमारा। पहले इंसान थी, अभी भूत नहीं है। मम्मी भूतनी कुछ नहीं होता, बातें हैं सिर्फ, परेशान ना हो आप। मम्मी इतने दिन हो गए उसे मरे हुए, भूतनी बनने में इतनी देर लगती है क्या? अरे तो उसकी रूह भटक रही होगी, टाइम नहीं होगा क्या पता, किसी फैशन शो में चली गई हो, कहाँ पता नहीं किसी अदालत में चली गई हो, अभी टाइम मिला तो कर रही है। पता नहीं किसने फोन किया है, हो सकता है किसी से रॉन्ग नंबर लग गया हो और आप देखें कि रूहें बुलाना शुरू हो गई हैं। क्या बात करता है तू? मैं उसकी आवाज क़यामत के शोर में पहचान लूंगी। कमरे में ऐसी आ रही थी आवाज, दरवाजा बंद, ऐसी चल रहा है तो एक औरत की आवाज आ रही है। अच्छा, जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुस्तम। वालेकुम सलाम। आप अदीबा मैम से मिलने आया हूँ एक्चुअली मैं। रहीम बख्श इस्लामाबाद में सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोले बैठा है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उसको सलाम करने के लिए। 4 बेटियां हैं उसकी, बेटा कोई नहीं है। और मैंने सुना है वो ऐसा दामाद चाहता है जो इकलौता हो और मेरी बहुत इज्जत करता है।